नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मोरवाड़ा में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां आज ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी गई। साथ ही इस्लामिया कमेटी के लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। आज के दिन सेवैयां और अच्छे मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। एक महीने में रोजा के बाद ईद की नमाज अदा किया जाता है। वहीं मोरवाड़ा मस्जिद के पेश इमाम रईस अनवर ने बताया कि ईद रमजान का तोहफा इस एक महीने की रमजान के महीने के बाद ईद मिलता है। इसमें लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां बांटते हैं। आज हमने देश के अमन चैन के लिए दुआ मांगी। कमलपुर मोरवाड़ा दरभंगा जिले के गांव में आता है, जहां के लोग भाईचारा के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इस गाँव में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रहती है। जगदलपुर के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने प्रेस वार्ता ली। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कवासी लखमा पे उनके बयानों को लेकर तंज कसा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लखमा के दोनों बयानों पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष मंडावी ने कहा कि जो किसी व्यक्ति को मारने की धमकी दे सकता है वो वास्तविक रूप में संदिग्ध है। रूप सिंह मंडावी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा झीरम घाटी कांड के चश्मदीद गवाह हैं। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ में मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रत्याशी घर घर तक संपर्क कर रहे हैं और उनको अपार जनसंपर्क में समर्थन मिल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक छोटे से गांव में सभा था, 2000 की संख्या वाले गांव में सभा थी, अपार भीड़ थी, जन सैलाब उमड़ पड़ा था। ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव जी ने 100 दिन में जो 5 बड़े बड़े वादे पूरे किए, उस पर लोगों का विश्वास हुआ है। लोगों को जो समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उसको देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है, आपा खो चुकी है और वो हिंसक हो चुकी है। हमारे नेताओं को मारने की बात कहती है। विश्व के सबसे बड़े नेता और लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका सर फोड़ने वाला कांग्रेस ढूंढ रही है, ऐसे उनके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। ये कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट, निराशा और खोखली मानसिकता को दर्शाता है। बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जो 21,000 रुपए करोड़ का घोटाला करके जनता को पैसा बांट रहे, जिसका वीडियो वायरल हुआ, और वो कहते हैं पैसा लो, दारू पियो और कांग्रेस को वोट दो। कवासी लखमा बस्तर की जनता को क्या बिकाऊ समझते हैं कि दारूबाज समझते हैं? और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री बटन दबाओ, टी करेगा, लखमा जीतेगा और प्रधानमंत्री धराशायी हो जाएगा। मतलब ये प्रधानमंत्री जी को कहीं मारने का प्लानिंग तो ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कवासी लखमा आदिवासी होते हुए आदिवासी क्षेत्र में पुलिस को भड़का रही है। पुलिस को कहती है, लोगों को कहती है कि ये पुलिस आए तो तीर और धनुष से भगाओ उनको, जबकि पुलिस हमारी रक्षा सुरक्षा करती है, हमारे धन माल की रक्षा करती है और हमको न्याय दिलाती है। उसको तीर धनुष से भगाने के लिए लोगों को भड़काने का काम ये कवासी लखमा कर रही है। कवासी लखमा पूरी तरह से अपने आप को हार मान चुके हैं और बौखलाहट में ऐसे उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। निश्चित ही कवासी लखमा को हमारे नेताओं के विषय में जो कहा है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कवासी लखमा बस्तर के आदिवासी नेता होने के बाद भी बस्तर जैसे शांति क्षेत्र में भड़काऊ भाषण देके लोगों को भड़काकर अशांति फैलाना चाहते हैं। ये बस्तर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का न कोई नेता है, न कोई नीति है। इसी कारण कांग्रेस आज मुट्ठी भर रह गई है। कांग्रेस की अब डूबती नैया है, जिसपे लोग कूद कूद कर बाहर भाग रहे हैं। निश्चित ही कांग्रेस आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से और पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है और लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी में की झोले में जा रही है। उसके बाद लगभग कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बस्तर से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, झीरम कांड की जांच
एनआईए कर रही है। कांग्रेस को समय मिला 5 साल में, उसने कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल कहते थे कि मैं सबूत जेब में लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि सबसे बड़े गवाह, सबसे चश्मदीद गवाह कवासी लखमा है। आज तक न कवासी लखमा ने कोई बयान दिया, न ही कवासी लखमा पे कोई कांग्रेस किसी प्रकार की कार्रवाई की। जबकि चरणदास महंत ने जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन कवासी लखमा जब अस्पताल में थे तो उनको वो डांट रहे थे। ये दृश्य आप सभी ने देखा। जांच एनआईए कर रही है। बिल्कुल, इसकी जांच एनआईए कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी। क्या एनआईए इतनी कमजोर एजेंसी है कि 11 साल लगे जांच? बिल्कुल कोई एजेंसी कमजोर नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। पता नहीं क्यों सबूत होने के बाद भी भूपेश बघेल इसको कर नहीं पाए। तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की भूमिका जो है संदिग्ध है। धन्यवाद। महासमुंद जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों पर प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ मां खल्लारी का मंदिर है, जहां माता ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान है। मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दूर दूर से माता के दर्शन को आते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दूर दूर से माता के दर्शन को आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दंपति संतान सुख से वंचित है, वह संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए न सिर्फ माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ पर मनोकामना ज्योति भी प्रज्वलित कराते हैं। कल्लारी माता मंदिर में प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि और क्वार नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में माता के दर्शन के लिए आसपास के भक्तों के साथ ही दूसरे राज्यों के लगभग 30 से 35 हजार श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं। मंदिर में माता के सुगम दर्शन के लिए रोपवे का निर्माण कराया गया है, ताकि माता के भक्त आसानी से खल्लारी माता के दर्शन कर सकते हैं। रोपवे से आके हमें बहुत अच्छा लगा। 700 सीढ़ी कम हो गई रोपवे से आने से, और रोपवे बहुत अच्छी फैसिलिटी की है ये। इससे श्रद्धालु आराम से मंदिर में दर्शन करने जा पा रहे हैं, कोई थकान नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें। हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ हैं। मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बच्चा, दीदी, जीजाजी, हम सब लोग आए हैं। नहीं, वो तकलीफ नहीं है अब हमको। अब हम आराम से जा पाए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमको। बहुत बढ़िया लगा। कल्लारी में ऊपर पहाड़ी में ऊपर में माता विराजित है। सीढ़ियों की संख्या 839 होने के कारण काफ़ी आसक्त लोग जो है ऊपर नहीं चढ़ पाते थे माता के दर्शन के लिए। वो रोपवे के बन जाने से काफ़ी उत्साहित हैं और रोपवे के माध्यम से जाकर माता का दर्शन कर रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है, लोग गदगद हैं और काफ़ी संख्या में इसका आनंद ले रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों लोग रोपवे के माध्यम से माता जी के दर्शन कर चुके हैं। खल्लारी माता का बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। यहाँ लाखों के लोग क्वार नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में आते हैं। इसके बाद मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा में, जिसमें भी लाखों दर्शनार्थी आते हैं। और इनकी मान्यता ये है, जो भी मांग करते हैं दर्शनार्थी उनकी मांग पूरा करती है। जैसे कि कोई वंश के लिए अपने बच्चों की मांग करते हैं, कोई व्यापार के लिए मांग करता है, कोई नौकरी के लिए मांग करता है, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है माँ। इसी श्रद्धा से सब आते हैं। और यहाँ अनवरत भंडारा चलता है नवरात्रि पर्व में, जिसमें सभी दर्शनार्थियों को अनवरत प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता का यहाँ विराजमान करने की माता ये है कि यह ग्राम बिमचा से यहाँ खल्लारी आई, और जिसमें यहाँ खल्लारी में सोमवार को बाजार लगता था बहुत बड़ा, उसको भ्रमण करती थी, घूमने आती थी माता। तो उसके पीछे में एक नायक बंजारा जो मनचला लड़का था, वो उसके पीछे पड़ गया। तो उसके साथ फिर खल्लारी माता पहाड़ के ऊपर चली गई और उसे श्राप दे दी, और खुद वहाँ आकर 2 पहाड़ के पत्थर में समा गई। खल्लारी माता मंदिर की विशेष मान्यता यह है कि माता जी स्वयं से आकर के इस जगह पे विराजमान हुए हैं। पहले यह गुफा थे, गुफा में आके विराजमान हुए। फिर यहाँ के राजाओं को माता स्वप्न में दिए, और माता जी का ये कनिष्ठिका उंगली साक्षात दिखाई दिया करता था। फिर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने स्वरूप में आके विराजमान हुए। तब से माता जी का दर्शन सन 1414 से अब तक भीड़ मंदिर में अनवरत होती है। विशेष माता जी के स्थान में दर्शन के लिए माता भक्त इसलिए आते हैं जिनकी संतान कुछ समय से नहीं हुआ है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष दर्शन को आते हैं। यहाँ पहाड़ पर विराजमान द्वापर के समय का भीम पांडवों का चूल है, और भीम जी का पद चिन्ह है, पादुका का चिन्ह है।
त्रेता के समय भगवान रामचंद्र जी का डोंगा पत्थर, यहाँ पत्थर से काफी विशाल पत्थर डोंगा के स्वरूप में है। वर्तमान में माता जी के मंदिर में नीचे में भव्य मंदिर बन रहा है, जो माता जी अपने शस्त्र वहीं छोड़ करके यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए विराजमान हुए। और रोपवे, उड़न खटोला, जिन भी भक्तों को सीढ़ी में आने में कष्ट होता है उनके लिए भी रोपवे प्रारंभ हो चुकी है, जो आज चैत्र नवरात्र से प्रारंभ हुआ है। बलरामपुर जिले में लोकसभा के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में संगठन के लोगों की चुनाव से संबंधित बैठक ली। वहीं बस्तर लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान बस्तर में पुलिस वालों को तीर धनुष लेकर हटाना चाहिए को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं रामानुजगंज विधायक रामविचार नेताम ने गंभीर आरोप लगाया कि कवासी बस्तर में नक्सलियों के साथ गांठ से चुनाव लड़ते हैं और उनका यह बयान शासन, प्रशासन और पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा है। इससे पुलिस का मनोबल टूट रहा है और नक्सलियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसे में उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। एक विवादित बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस को तीर धनुष से भगाना चाहिए। कितना सही और कितना गलत है सब बस्तर के लिए यह कवासी लखमा का बयान? देखिए, कवासी लखमा के बारे में समय समय पे कई तरह की बातें आते रहे और पहले भी कई आरोप लगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसमें एक आरोप नक्सलियों के सहयोग करने का, इस तरह का भी आरोप है। तो ये नक्सलियों के सहयोग से ही उस क्षेत्र में लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी के वकालत करते हैं और शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए, पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमिटमेंट करना या इस प्रकार का वक्तव्य देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इसमें निश्चित ही संज्ञान में लेते हुए इस तरह के जो पुलिस को मनोबल तोड़ने वाले जो लोग हैं और नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने वाले लोग हैं, इसके बीच के अंतर को समझना पड़ेगा और उसके आधार पे हमें तय भी करना है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी। नाम निर्देशन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्ट्रेट के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में नामांकन फॉर्म लिया जाएगा। अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की गई है। नामांकन के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग, सुरक्षा, अभ्यर्थियों के प्रवेश और अन्य इंतजाम पूरे कर लिए हैं। कल 12 अप्रैल से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 03 जांजगीर चांपा अंतर्गत नॉमिनेशन प्राप्त करने एवं जमा करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसमें नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल और साथ ही स्क्रूटनी होगा 20 को होगा और सिंबल अलॉटमेंट 22 को ही होगा। और इसके लिए जितने भी आवश्यक तैयारियां हैं, सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें बेसिकली ये है कि 100 मीटर की परिधि में 3 वाहन की ही अनुमति होगी। साथ ही नॉमिनेशन कक्ष में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही समीक्षा के दिन अभ्यर्थी सहित कुल 4 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इसमें नॉमिनेशन के संबंध में प्रारूप 1 का जो प्रकाशन होता है, कल सुबह 11 बजे प्रारूप 1 का प्रकाशन होगा। ARO कार्यालय के साथ साथ जितने भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पे नोटिफिकेशन का प्रकाशन हो जाएगा। अभी जो है टोटल हमारे मतदाता हमारे 8 विधानसभा हैं, 3 जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत, 3 शक्ति और 1 बिलाईगढ़ और 1 कसडोल अंतर्गत हमारे जो टोटल मतदाता हैं वो 22 लाख के आसपास हैं। और अभी जो है हमारी निर्वाचक नामावली 19 अप्रैल को फ्रीज होने के बाद में एक्चुअल मतदाताओं की जानकारी दी जाएगी।
जिला होशियारपुर के थाना दसूहा के अंतर्गत पड़ते गांव इब्राहिम में गुरुद्वारा साहिब संगत सिंह के प्रधान सबरन सिंह के साथ कुछ लोगों की ओर से 4 मार्च को मारपीट करके बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसे थाना दसूहा में FIR भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह घटना 4 मार्च को घटी थी। 6 मार्च को FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। पीड़ित स्वर्ण सिंह इंसाफ न मिलने के कारण अपने गांव के मुहतबर लोगों का एक वफद लेकर ADC जनरल राहुल चाबा जी मिले और उन्हें इंसाफ के लिए मांग पत्र दिया। उन्होंने वफद को आश्वासन दिया कि वह उनकी एप्लीकेशन पुलिस जिला प्रमुख को कानूनी कार्रवाई के लिए भेज देंगे। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ADC ਚਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੂਹਾ ਥਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ SHO ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਸੂਹਾ, DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਮਿਲੇ। MLA ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਚਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਚਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਮੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਘੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਔਰ 18 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੱਕ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਗਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ADC ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਸੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਪਰਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, 2 ਨੇ ਨੀਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਣਕ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਹੱਡੀ 3 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੂਕਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਏ, 20 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੋਨੋਵਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਚੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੂਹਾ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ MLA ਦੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਚੋ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, SP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਸੂਹਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ SHO ਨੂੰ ਤੇ DSP ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ DC ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इस मसले में कहना है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के दौरे पर थे। महासमुंद शहर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम भोरिंग में सतनामी समाज के प्रणेता नकुलदेव डीढ़ी की 110वीं जयंती पर पहुंचे थे। महासमुंद शहर से 12 किलोमीटर दूर ग्राम भोरिंग में सतनामी समाज के प्रणेता नकुलदेव डीढ़ी के 110 जयंती पर पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब बाबा गुरु घासीदास ने जो समरसता का मार्ग दिखाते हुए कहा था कि मन के एक समान, उन्हीं रास्ते पर हम सबको चलकर आपसी भाईचारा को हमें बनाए रखना है। आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहिए। आज दादा नकुलदेव डीढ़ी जी का 110वां जयंती है और उस अवसर में यहाँ पर जयंती समारोह का आयोजन था, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। और ऐसे समय में दादा नकुलदेव डीढ़ी
जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो गांव के एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन समाज के लिए अपनी 150 एकड़ जमीन दान कर दिए। और जो छत्तीसगढ़ के महान संत हैं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, उनकी जयंती 18 दिसंबर को यहीं से उन्होंने शुरुआत किया। और बाबा गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान का संदेश जनता को दिए थे। तो ऐसे महान दादा नकुलदेव ढीढ़ी महान व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री जी, जुबानी जंग तेज हो गई है, चुनाव आते हैं। कांग्रेस की जिस तरीके से बयान चल रहा है उस पर डिप्टी सीएम ने कल कहा है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के लिए कोई न कोई साजिश कर रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसीलिए उनका दिमाग का संतुलन भी बिगड़ गया है और इसलिए कुछ भी अशोभनीय बात कह रहे हैं। लेकिन ये सब उन्हीं के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला जैसा है, इससे उन्हीं को मतलब हानि होगा। कहे कि छत्तीसगढ़ की जनता इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं करती। सीएम साहब आज बस्तर में राजनीति बस्तर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय सुकमा जिले के प्रवास पर तोंगपाल, चिंदगढ़, सुकमा, दोरनापाल, कोंटा मंडल का प्रवास कर महेश कश्यप ने भाजपा व अपने लिए समर्थन मांगा है। इस दौरान कांग्रेस के गढ़ व कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के क्षेत्र से हुंकार भी लगाई है। इस दौरान कोंटा में भाजपा सदस्यों के साथ भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने बाइक से कोंटा शहर का भ्रमण भी किया। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम सबको अपना जिम्मेदारी निर्वहन करना है। और भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरे जैसे आपके हम सब जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी भारत देश का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और वो भारतीय जनता पार्टी है जो आजादी के 77 वर्ष के अंदर 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को, 60 साल शासन करने वाले कांग्रेस पार्टी को आज ऐसे मजबूरी में ला खड़ा कर दिए हैं, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है और आज कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी अपने चुनाव मैदान से भाग के राज्यसभा में भाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी राहुल गांधी अपने पुश्तैनी से बाप दादा परदादा अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वो बायनाल भाग चुके हैं केरल। क्यों भागे हैं? क्योंकि वहां पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन का सहायता मिलेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वहां टीवी में लाइव दिखा रहा था कि राहुल गांधी के रैली में पीएफआई का झंडा देखा गया। और ये भी आप सबको मालूम है, बस्तर जिला के वर्तमान सांसद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी चुनाव मैदान में भाग चुके। लेकिन अंतिम समय में कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए क्योंकि मैं दूसरा बार आया हूं कोटा में, इसीलिए अंतिम समय में 2 दिन नामांकन का डेट बचा था। अंतिम समय में कवासी लखमा दादी को टिकट दिया गया क्योंकि 2000 करोड़ रुपया का शराब का आरोपी है और उनके पास 2000 करोड़ रुपया का शराब का पैसा रखा हुआ है। हम सबको मालूम है, हमारे कोई आम व्यक्ति 10 बॉटल 20 बॉटल शराब अपने घर में रखता है, अपने शादी में आके हमको सजा दिया जाता है। लेकिन 2000 करोड़ रुपया के शराब घोटाले के आरोपी कवासी लखमा आज घूम रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर है। आने वाला समय में उसको भी जेल जाना पड़ेगा। और वही कवासी लखमा है उसमें महेंद्र कर्मा जैसे बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाला हमारे बस्तर का आदिवासी बेटा था, हमारा भाई था, हमारा इस बस्तर का एक किसान था। ऐसे लोगों का शहादत हुआ, मैं उनका आत्मा को नमन करता हूँ। लेकिन उसी घटना में मोटरसाइकिल लेके भाग के आता है और लगातार इस क्षेत्र में चुनाव जीतता है। ऐसे लोगों के कारण बस्तर पूरे देश में बदनाम है। ऐसे लोगों के कारण बदनाम है। अगर हमारा कोई भाई जेल जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार यही लोग हैं। हमारे भाई को कोई गोली लग रहा है, जिम्मेदार यही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सांसद बना के आप दिल्ली भेजेंगे तो बस्तर का क्या गति होगा, आप सबको तय करना है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। इसी क्रम में कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने आज बैकुंठपुर भाजपा कार्यालय में कोरिया जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में एक भी ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसके लिए इस बार जनता उन्हें चुनेगी। मैं आज गांव शहर में जाती हूं तो वहां के लोग बता रहे हैं कि पूर्व सांसद ने कभी भी अपने क्षेत्र में समय नहीं न जनता की समस्या सुनी और वह हमेशा छत्तीसगढ़ छोड़िए। लोगों ने हमें यह बताया कि सांसद जी तो भोपाल में रहती थी, जिसके चलते आज भी गांव शहर विकास से कोसों दूर है। पूरा लोकसभा क्षेत्र विकास से अछूता रह गया है। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। हमने विकास के कार्य शुरू किए और लोकसभा चुनाव के बाद में क्षेत्र में रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ के पूरे 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। कि कांग्रेस की सांसद क्षेत्र में आती है या काम करती है। काम की दृष्टि से कांग्रेस के सांसद ने पिछले 5 सालों में पूरी तौर पर निष्क्रिय रही। उनका बहुतायत समय बाहर गया है, ना वो दिल्ली में होती है, वो बहुतायत समय भोपाल में रहती है, ऐसा भी आम जनता ने कहा है। बताई हैं और क्षेत्र का संपूर्ण विकास बहुत लंबा समय नहीं मांगा है। क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को हम पर्यटन उद्योग के तौर पर भी बढ़ावा देंगे। क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो और हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, इस बात का प्रयास है। 25-25 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्रों को जीतने के बाद देने के बाद पंचायतों में गाँव में अभी बहुत खराब स्थितियां हैं, जहां पर कई जगहों पे WBM सड़क नहीं बनी है। सीमेंटीकरण और डामरीकरण की बात बहुत दूर है। ऐसे सभी गांवों में मेरे 25-25 लाख रुपए हम शुरुआत करेंगे। उनको प्राथमिक तौर पर हर गांव को मैं 25-25 लाख रुपए दूंगी। कांग्रेस हर घर में 1 लाख रुपए देने की बात कह रही है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सरकार आएगी, ना ये दे पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ। नमस्कार।